जो अखबार हमारे यहाँ आते हैं, खासकर पहाड़ पर, उनमें एक दैनिक अखबार के पहले पेज पर एक तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र की खबर छपी थी, तो उसके बगल में प्रधानमंत्री की फोटो के साथ एक खबर छपी थी जिसमें घोषणाओं की एक प्रकार से उपेक्षा जैसी की गई थी। और हम तो घोषणाएं नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, कि जैसी एक खबर डालकर कांग्रेस के घोषणा पत्र को छुपाने, दबाने या उसके मायने ख़त्म करने का प्रयास जैसा वो अखबार कर रहा था। खैर, इस खबर को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर और ख़ासकर घोषणा पत्र के उन अंशों पर जो पहाड़ को लेकर, पर्वतीय क्षेत्र को लेकर कुछ संदेश देते हो, उस पर एक छोटी चर्चा मैं आप लोगों के बीच में करूँगा। पहले तो मैं इन पेजों में जो कांग्रेस ने घोषणाएं की हैं वो 10 बिंदुओं पर हैं, और 10 के 10 बिंदुओं में प्रत्येक घोषणा को न्याय के साथ जोड़कर देखा है। जैसे कि हिस्सेदारी न्याय हो गया, युवा न्याय हो गया, नारी न्याय हो गया, किसान न्याय हो गया, श्रमिक न्याय, संवैधानिक न्याय, राज्य न्याय, रक्षा न्याय और पर्यावरण न्याय। न्याय शब्द कांग्रेस का एक राजनीतिक शब्द हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। राजनीतिक दल है तो वो शब्द भी लाएगी और घोषणाएं भी करेगी। कांग्रेस ने क्या घोषणाएं की हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में हम लोगों को से जुड़ी हो सकती हैं, इस पर मैं एक छोटा सा अध्ययन परोस रहा हूँ। हिस्सेदारी न्याय में जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो इसका एक 7वां बिंदु बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में सामने आता है पहाड़ को लेकर, कि कांग्रेस भूमिहीनों को जमीन वितरित करेगी। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड के जो गांव हैं वो भूमिहीनों के गांव बन के रह गए हैं। अगर सांख्यिकी को हम देखें तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र का कुल जितना भी भूभाग है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा चीड़ के खेत के रूप में डेवलप हो चुका है, और जो सरकार के पास या वन विभाग के पास है। और वैसे भी जो आंकड़े अभी तक हमारे पास हैं उसमें स्पष्ट है कि 7 से लेकर 8% भूभाग ही आम आदमी के हिस्से में है, बाकी शेष किसी ना किसी रूप में सरकार के पास है। और गाँव में 2 नाली, 2.5 नाली, 5 नाली की ज़मीन जो बची है हकदार की, वो भूमिहीनों की बची है। तो कांग्रेस का ये 7वां बिंदु जो कहता है कि कांग्रेस भूमिहीनों को जमीन वितरित करेगी, तो पहाड़ में एक नए सवाल को तो जन्म देगा ही कि आप कितने नाली को भूमियुक्त मानते हैं और कितनों को भूमिहीन। और भूमि वितरण की बात कह के कांग्रेस ने एक आशा जगाई है, और पलायन का जो सबसे बड़ा कारण आज भूमिहीनता है पहाड़ में, उसको शायद समझने का प्रयास किया है। इसी सामाजिक न्याय में ही उन्होंने बिंदु 18, 19 और 20 में भी कांग्रेस ने जो कहा है वो पढ़ने लायक है। 18वें बिंदु में कांग्रेस कहती है जो पहाड़ को लेकर, पर्वतीय क्षेत्र, हम सब जानते हैं कि हम वनों के अधिकार को लेकर, वन पंचायतों पर अधिक अधिकार, वन संरक्षण अधिनियम से हमारे जो अधिकार छिने हैं, वन्य जीव संरक्षण से जो हमारे अधिकार छिने हैं, उसको लेकर हम संघर्षशील हैं। पूरे पहाड़ में लड़ाइयाँ जारी हैं, आंदोलन जारी हैं। तो बिंदु 18 में कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेगी। यानी एक नियम 2006 में बना था जिसको हम वन अधिकार अधिनियम के रूप में जानते हैं, तो स्वीकारा उसने कि हम इसके कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने स्वीकारा है। सीधे सीधे उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम करेंगे, उन्होंने कहा है कि इसके लिए हम बजट भी बनाएंगे और एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेंगे। यानी मिशन को सौंपेंगे, जो भी होगा एक रिपोर्ट सामने आएगी। यानी जो लड़ाई पहाड़ में चल रही है वो एक कदम आगे बढ़ेगी। 19वें बिंदु में कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस 1 वर्ष के भीतर सभी लंबित वन अधिकार दावों का निपटान सुनिश्चित करेगी। वन अधिकार के जो दावे हैं उसके निपटान को अगर 1 साल में निपटाने की बात अगर कांग्रेस करती है तो महत्वपूर्ण फैसला है, और पर्वतीय क्षेत्र के लिए तो बहुत ही अच्छा है। 20वें बिंदु में कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ग्राम सरकार और स्वायत्त जिला सरकार की स्थापना के लिए राज्य पेशा अधिनियम के अनुरूप कानून बनाए। एक अधिनियम पेशा अधिनियम के तहत अगर कानून बनाने की बात कांग्रेस कहती है कि अगर हम सरकार में आए तो ऐसा बनवाएंगे, तो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला पूरे देश के लिए और पर्वतीय क्षेत्र के लिए तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। इसी के बाद जो है अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक वाला जो इनका एक बिंदु है, उसमें कांग्रेस ने बिंदु 4 में कहा है कि कांग्रेस विदेश में अध्ययन के लिए मौलाना आज़ाद छात्रवृत्ति को फिर से लागू करेगी। ये एक अच्छी छात्रवृत्ति थी और कांग्रेस की शब्दों में अगर ये फिर से लागू करेगी शब्द कहा गया है तो यानी वो बंद है। बिंदु 8 में कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। यह सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति के लिए किए जाएंगे। संबंधित समुदायों की भागीदारी। आप सबको मालूम है कि पर्वतीय क्षेत्र में एक बहुत बड़ा वर्ग, संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र जो है उत्तराखंड का, इसको 5वीं अनुसूची, कुछ लोग उसको 6 कह रहे हैं, लेकिन 5वीं अनुसूची में जोड़ने की जो मांग कर रहा है, ये वाला बिंदु कहीं ना कहीं उसको हमको थोड़ा सा तो ले जाता है। इसके अलावा 9वें बिंदु में कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस संविधान की 8वीं अनुसूची में, आपने देखा कि हम लोग बहुत पहले से कुमाऊं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा, गढ़वाली को अपनी भाषाओं के लिए जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिक भाषाओं को शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने का वादा करती है। यहाँ कांग्रेस ने वादा शब्द का इस्तेमाल किया है। और जो पहाड़ में एक लंबी लड़ाइयाँ कुमाऊनी को, गढ़वाली को, भाषाओं को की है कि आप साहब इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करें, तो एक बड़ी मांग पूरी करती हुई ये बात दिख रही है। उसके अलावा जो अगला बिंदु है इसमें वरिष्ठ नागरिकों को लेकर, तो वरिष्ठ नागरिकों को लेकर पहले ही बिंदु में कांग्रेस कहती है कि वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की जो पेंशन है उसमें जो केंद्र का हिस्सा है उसको 1000 रुपया करेंगे। यानी निश्चित रूप से केंद्र का हिस्सा बढ़ेगा तो पेंशन बढ़ेगी। उसके अलावा चौथे बिंदु में कहते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन, रेल और सड़क में यात्रा छूट को दोबारा लागू किया जाएगा। यानी पहले से थी, दोबारा लागू किया जाएगा और वर्तमान में नहीं है। जो पहले थी और वर्तमान में नहीं है उसको लागू करेंगे। तो एक प्रकार का आरोप भी वर्तमान की सरकारों पर कि साहब आपने ख़त्म किया था, इन सरकारों ने ख़त्म किया था, तो हम इसको लागू करेंगे। इसी में आगे स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो घोषणाएं, बहुत सी घोषणाएं हैं, काफ़ी बिंदु हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र के लिए कुछ घोषणाएं बहुत अच्छी जैसी लगती हैं। जैसे एक वो कहते हैं कि निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल में परामर्श, जांच, उपचार, सर्जरी, दवाएं और पुनर्सुधार शामिल होंगे। यानी जो ये सब चीज़ें धीरे धीरे हट रही थी और रेफर सेंटर के रूप में स्थापित हो रहे थे, अगर ये शामिल होते हैं तो पहाड़ के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और बिंदु उनका, दूसरे बिंदु में उन्होंने कहा है कि हम 25 लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी। एक ऐसी 9वें बिंदु में कांग्रेस कहती है कांग्रेस प्रत्येक जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज, सह अस्पताल स्थापित करेगी। सब हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज, उसके बाद डेस्क लिखा है और सब हॉस्पिटल। अगर आप एक मेडिकल कॉलेज या सब हॉस्पिटल भी स्थापित करते हैं तो एक बहुत, और पहाड़ में तो ये मांग है, हर जनपद की मांग है कि हमारे यहाँ एक मेडिकल हॉस्पिटल, आप मेडिकल हॉस्पिटल, सब हॉस्पिटल खोलने की बात हर जनपद में है। और मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो उपलब्धि ही होगी। इसी के 15वें बिंदु में कांग्रेस कहती है कि यह सुनिश्चित करेगी कि दवाओं के सभी निर्माताओं पर कड़ाई से निगरानी रखी जाए। अभी आपने देखा कि जो दवाइयाँ जो फेल हो रही थी तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर, बेच कर और राजनीतिक दलों को देकर अपना रास्ता खोल रहे थे। तो शायद कांग्रेस ने इस ओर इशारा किया है कि नहीं, दवाइयों के साथ समझौता नहीं होगा, कठोर कानून बनेंगे। कांग्रेस केंद्र सरकार के औषधालयों की संख्या, जो केंद्रीय और केंद्र सरकार जगह जगह औषधालय खोलती है, उसकी संख्या बढ़ाने की बात भी कांग्रेस ने कही है, जो महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी तक केंद्रीय औषधालय अगर आप देखें तो अगर कहीं खुले भी हैं तो उनमें दवाइयाँ आपको नहीं के बराबर मिलती हैं, वो कहा है। उसके अलावा 19वें बिंदु में कांग्रेस कहती है कि एक सुरक्षा कानून पारित किया जाएगा। एक ऐसा कानून पारित किया जाएगा जो अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों, कर्मचारियों की सुरक्षा निश्चित करे। कई बार होता है कि दंगे हो जाते हैं, कोई बीमार मर गया या कोई बीमार का इलाज के दौरान मर गया तो लोगों के अंदर एक आक्रोश आता है, बहुत बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं। उन घटनाओं को कम करने के लिए सुरक्षा देने की बात भी कांग्रेस ने करी है, कानून बनाने की बात करी है, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। युवा न्याय में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात कही है। युवा न्याय का जो उनका बिंदु है उसमें साफ लिखा है कि पहली नौकरी
जब आप पहली नौकरी की एक तरह से गारंटी इसमें होने को तो अप्रेंटिसशिप जो है उसके माध्यम से कहा गया है, लेकिन पहली नौकरी को गारंटी के साथ साथ वो कहते हैं कि हम 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक के लिए निजी एवं सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में 1 साल का प्रशिक्षुता अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम प्रदान करेंगे। इस कानून के तहत हर अप्रेंटिस को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का मानदेय दिया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसान न्याय को लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। पहले ही बिंदु में उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस जो है अगर सरकार में आती है तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देगी। उसके अलावा कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस कृषि वित्त पर एक नई स्थायी आयोग नियुक्त करेगी जो समय समय पर कृषि ऋण की सीमा और ऋण के हालात की व्यवस्था पर रिपोर्ट देगी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि एक जो स्वामीनाथन रिपोर्ट अगर लागू होती है तो किसानों की एक बहुत बड़ी मांग इसमें पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, जिसको वर्तमान सरकार किसी भी रूप में सुनना ही नहीं चाह रही है। इसके अलावा एक बिंदु में कांग्रेस ने कहा है, किसानों के बिंदु में कांग्रेस बड़े गांवों और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित करेगी। उत्तराखंड के ही पर्वतीय क्षेत्र में आपको खुदरा बाजार नहीं मिलेगा, तो खुदरा बाजार स्थापित करने की मांग अगर घोषणा अगर कांग्रेस करती है तो ये अच्छी घोषणा है। इसके अलावा श्रमिक न्याय को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस एक शहरी योजना कार्यक्रम शुरू करेगी और शहरी बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और नवीकरण में काम की गारंटी देगी। जैसे मनरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी है, तो ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा की तर्ज पर वो कहते हैं कि हम शहरों के लिए भी ये गारंटी योजना लाएंगे। महत्वपूर्ण कदम है और काफ़ी सराहनीय जैसा लगता है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि हम मनरेगा में जो मजदूरी है, वैसे भी वो कहते हैं कि मनरेगा में 400 रुपये तो देने की बात तो कांग्रेस ने की है, वैसे भी कांग्रेस ने कहा कि प्रतिदिन 400 रुपये न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी, न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन शब्द है इसमें की गारंटी कांग्रेस देगी, उन्होंने कहा है। और संवैधानिक न्याय को लेकर भी कांग्रेस ने बहुत सी घोषणाएं की हैं। उसमें एक है कि कांग्रेस मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करने का वादा करती है। उसमें कहा है, दूसरे बिंदु में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मानहानि के जुर्म को अपराध मुक्त करने और कानून द्वारा नागरिक की क्षति के माध्यम से त्वरित उपाय करने का वादा करती है। इसके अलावा कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस दूरसंचार अधिनियम 2023 की समीक्षा करेंगे और उन प्राविधानों को हटा देंगे जो बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है और जो निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है। महत्वपूर्ण फैसला है। अन्य बिंदु में कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस एक राष्ट्र, बहुत स्पष्ट शब्दों में बीजेपी के एक कार्यक्रम को चुनौती दी है कि कांग्रेस एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को अस्वीकार करती है, हम इसको लागू नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने एक अन्य में कहा है कि कांग्रेस संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन करेगी और दल बदल को लेकर है कि जो आदमी जिस मूल पार्टी में है वो अगर वहाँ से इस्तीफा देता है, वो विधायक है, सांसद है, तो उसकी सदस्यता ही समाप्त नहीं होगी, उसका जो जीता हुआ पद है वो भी समाप्त हो जाएगा। दल बदल के कानून को रोकने की जो मांग पूरे देश में चल रही है उसको लेकर एक अच्छा फैसला कांग्रेस ने घोषणा की है। कांग्रेस ने एक अन्य घोषणा में कहा है कि कांग्रेस योजना आयोग, बहुत महत्वपूर्ण घोषणा जो मुझे चाहिए था कि मैं पहले पढ़ के आप लोगों को सुना दूँ। एक महत्वपूर्ण घोषणा कांग्रेस ने की है कि कांग्रेस योजना आयोग को बहाल करेगी। मोदी जी की सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करके जो नीति आयोग बनाया था और नीति आयोग पर जो शिकायत आई थी वो सिर्फ कंपनियों के हित में सोचती समझती करती है, तो वो एक आरोप था जो अब पूरे देश में फैल चुका था। पूरे देश में इसमें विमर्श भी था, जो एक एकेडमियों में और बड़े जो समाज हो, बहस वाला जो समाज है उसमें बहस भी थी। और विकास का जो अभी ढांचा सामने आया है वो जो आयोग खत्म होने के बाद उसकी चिंता जो पूरे देश में थी उसको ध्यान में रखते हुए कहा कि हम योजना आयोग को फिर से बहाल करेंगे। और फैसला है, महत्वपूर्ण फैसला। कांग्रेस ने एक अन्य बिंदु में कहा है कि कांग्रेस बुलडोजर न्याय को समाप्त करने का वादा करती है।
वैसे तो बुलडोजर न्याय कानून का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन बुलडोजर न्याय के जो रास्ते खुले हुए हैं उनको प्रतिबंधित करने की एक जो घोषणा कांग्रेस ने की, महत्वपूर्ण घोषणा है, बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। कांग्रेस जमानत के संदर्भ में एक कानून बनाने का वादा कर रही है। ये जमानत होती है और वो स्पष्ट कह रही है कि वादा करती है कि इस आशय को पुनः स्पष्ट करेगा कि सभी आपराधिक कानूनों में जमानत नियम है और जेल अपवाद। महत्वपूर्ण फैसला अगर कांग्रेस जीतती है, लेगी, उसने कहा है। और घोषणा, अच्छी घोषणा ये है, न्यायिक मामलों में बहुत अच्छी घोषणा है। मीडिया को भी कांग्रेस ने बहुत कुछ देने की बात करी है और वर्तमान में मीडिया में जो सड़ान है, जो गंदगी दिख रही है, जिस गंदगी और सड़ांग के रहते गोदी शब्द के साथ मीडिया अलंकृत हो जाता है, गुलाम शब्द के साथ मीडिया अलंकृत हो जाता है, मीडिया में दबाव और शिकंजा, इस सब को समाप्त करने के लिए उसने 8 बिंदुओं की घोषणा कांग्रेस ने की है और महत्वपूर्ण घोषणा है जो 8 बिंदुओं की है। न्यायपालिका को लेकर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दृढ़ता से बरकरार रखेगी और सर्वोच्च न्यायालय की उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से कांग्रेस एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करेगी। बहुत जरूरी काम जो लग रहा था कि होना चाहिए और अधिक, क्योंकि हमारे देश में जो लोकतंत्र है उसके 3 स्तंभ हैं। एक है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। कार्यपालिका की स्थिति हम सबको मालूम है, पटवारी के चपरासी से लेकर गवर्नर तक या राष्ट्रपति तक जो दिख रहा है अभी, वो बहुत ही विभत्स रूप जो सामने आ गया है। उस स्थिति में अगर ये न्यायपालिका के अंदर थोड़ा सुधार, एक नए रूप से सुधार की उम्मीद जगाती है कांग्रेस, तो यही सुधार कार्यपालिका और विधायिका पर लगाम तो लगाएगा ही। कांग्रेस ने बेरोजगारी को लेकर भी बहुत सी घोषणाएं की हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस ने यही कहा है कि अग्निपथ योजना को हम पहाड़ के लिए, हमारे यहाँ के नौजवान जो अब ट्रेनिंग में नहीं जाना बंद कर दिया है, वह तो हम अग्निपथ योजना समाप्त करेंगे और जो फौजों में पुरानी व्यवस्था थी उसको लागू करेंगे। इस बात को कहा है, घोषणा में कहा है। जल निकाय पुनर्स्थापन कार्यक्रम और बंजर भूमि पुनर्विकास कार्यक्रम शुरू करने की बात भी कांग्रेस ने की है, क्योंकि बंजर भूमि पुनर्विकास का कार्यक्रम अगर कांग्रेस चलाती है तो सिर्फ रोजगार के ही, मजदूरी के रोजगार ही नहीं खुलेंगे, क्योंकि बंजर भूमि जब आबाद हो जाएगी, काम की हो जाएगी, तो उसमें कृषि होगी और वो भूमिहीनों को बढ़ सकती है, जो कि एक घोषणा में पहले भी कांग्रेस ने कहा है। राज्य न्याय को लेकर कांग्रेस ने जो घोषणा की है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि वो कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस 73वें और 74वें संविधान संशोधन के निर्माता के रूप में राज्यों पर उन प्राविधानों को अक्षरशः लागू करने और पंचायतों और नगरपालिकाओं को धन कार्यों और पदाधिकारियों को हस्तांतरित करने के लिए सम्मत करेगी। यानी जो अधिकार 28 अधिकार 40 अधिकार पंचायतों को देने की बात और कई राज्यों ने दिए हैं, इस पर एक कानून बनाने की का जैसा कोई अगर विचार कांग्रेस ने लाई है कि साफ करना ही है तो महत्वपूर्ण है। कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस ग्राम पंचायतों से संबंधित मामलों में ग्राम सभाओं की भूमिका और अधिकार बढ़ाएगी। कांग्रेस निम्नलिखित अधिनियमों को प्रशासन में ग्राम सभाओं के लिए अधिकार को बढ़ाएगी। उसमें अधिनियम उन्होंने दिया है कि वन अधिकार अधिनियम 2006, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, इसको लागू करने की बात अगर करिए तो बहुत अच्छी बात कांग्रेस ने कही है अगर उस सरकार में आती है तो। उसके अलावा कांग्रेस ने पर्यावरण को लेकर, पर्वतीय क्षेत्र में अगर हम देखें तो पर्यावरण को लेकर कांग्रेस ने बहुत से मुद्दे उसमें उठाए हैं, जिस पर क्या कहते हैं हम लोग पहाड़ के लोग लंबे समय से मांग करते आए हैं। एक तो आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी केदारनाथ में थे तो हमारे मित्र डॉक्टर एसपी सती साहब उनके साथ बैठे थे। सब भूगर्भ के ज्ञाता हैं सती साहब। तो सती साहब और राहुल गांधी के बीच में जो बातचीतें हुई थी उसके बाद मैंने सती साहब से पूछा भी था, उनका आपसे क्या बातचीतें हुई, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा था केदारनाथ आपदा और पर्वतीय क्षेत्र में नदियों की संरचना और उसकी आपदाओं को लेकर लंबी बातचीत हुई है। तो आज कांग्रेस के घोषणा पत्र में हम देख रहे थे कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ कहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो भूमि स्खलन और टूट फूट की जो घटनाएं हैं इसको पार्टी जो है बहुत गंभीरता के साथ लेगी, कांग्रेस गंभीरता के साथ लेगी और इस पर एक विस्तृत अध्ययन करने के लिए एक आयोग जैसा बनाने की बात कांग्रेस ने अगर कही है। तो मुझे लगता है कि जो डॉक्टर सती और उनके बीच में जो बातचीतें हुई थी वही उसका मुद्दा रहेंगी। और कांग्रेस ने एक अन्य बिंदु में कहा कि मनुष्य एवं वन्य जीव पशु जंतुओं के बीच संघर्ष बढ़ गया है, कांग्रेस हस्तक्षेप करेगी एवं ऐसे समाधान पता लगाएगी जो संघर्ष के क्षेत्र के लिए
विनिष्ट जरूरी हो, इस संघर्ष को खत्म करने के लिए जरूरी हो, ऐसे समाधान की बात करके कांग्रेस ने उस समस्या को भी उजागर किया है जो पर्वतीय क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या अभी बनी हुई है। पहाड़ी जिलों में भूस्खलन के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए भूस्खलन को रोकने के उपाय विकसित करने एवं नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करेगी। यानी जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि बहुत सारे गांव हमारे होते हैं जो आज की तारीख में भूस्खलन की चपेट में, उनके पुनर्वास की हम जो मांग करते हैं, लेकिन कांग्रेस के इस बिंदु में ऐसी झलक मिलती है कि कांग्रेस वो सब करने के लिए तैयार है। मेरे को लगता है कि पर्वतीय क्षेत्र में डॉक्टर सती के साथ जो मुलाकात राहुल गांधी की हुई थी, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने इस घोषणा पत्र में साफ कहा है, पहले शब्द में कहा है कि हमने सिर्फ लिखा है, हमने वो लिखा है जो जनता चाहती है। तो ये घोषणा पत्र कांग्रेस का है। निश्चित रूप से इस घोषणा पत्र को जब मोदी जी ने पढ़ा होगा तो तभी कहा होगा कि हम घोषणाएं नहीं करते हैं, हम तो वादे निभाते हैं। ये कांग्रेस का एक घोषणा पत्र मुझे लगता है आज की तारीख में पर्वतीय क्षेत्र ने, पूरे देश ने, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने इन घोषणाओं को इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर कोई राजनीतिक दल घोषणा करता है तो हमारे को राजनीतिक दल के खिलाफ कोर्ट में जाने का रास्ता भी खुलता है। हम न्यायालय में जाके कह सकते हैं कि साहब हमने इन घोषणाओं के आधार पर इनको वोट दिया था, लेकिन ये घोषणाओं पर खड़े नहीं उतरे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। शायद ऐसी ही कार्रवाइयों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना 2024 का घोषणा पत्र आज तक आपके बीच नहीं लाई। हो सकता है कि आप कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखकर वो कहते हैं शर्मा शर्मी ही सही घोषणा करने के लिए विवश हो। फिर मिलता हूँ तो